सो लास्ट टाइम हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उनमें भी हमने डिस्कस किया था डीपली इन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, हाउ कैन वी प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसमें भी हम मेनली दो ही पढ़ते हैं, एक तो लायोफोबिक और लायोफिलिक के हाउ कैन वी प्रिपेयर द लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स। ओके, सबसे पहले हमने जब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने तीन तरह के सब्सटेंसेस पढ़े थे बेटा। कितनी तरह के देखे थे? तीन तरह के सॉल्यूशंस देखे थे, है ना। ट्रू सॉल्यूशन था, कोलाइडल सॉल्यूशन था, ठीक है, और सस्पेंशन था, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशंस की, तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स का साइज था, साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन कोलाइडल, ठीक है। और इसके बाद में हमने किसमें, सस्पेंशन में क्या था, कोलाइडल पार्टिकल से ज्यादा साइज था, ठीक है। सो हम दो का यूज कर सकते हैं, एक तो ट्रू सॉल्यूशन और एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन, ठीक। सस्पेंडेड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है तो उसे रिड्यूस्ड करके मैं किसमें ला सकता हूं, कोलाइडल में, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक, अब बेटा लायोफिलिक को तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहां हमने देखा भी था कि अगर लायोफिलिक सोल प्रिपेयर करना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली उसे आप मिक्स करो और मिक्स करके क्या बना सकते हो, कोलाइडल सोल बना सकते हो, ठीक है। सो मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक जिलेटिन, स्टार्च, अगार, ठीक है, एक एल्बुमिन, ठीक है, ग्लाइकोजन एटसेट्रा डिसॉल्व रेडिली इन वाटर आइदर कोल्ड और इन अ वार्मिंग टू गिव अ कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, ग्रेट एफिनिटी। सो दीज आर द लायोफिलिक कोलाइड। यानी लायोफिलिक कोलाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या कुछ मैकेनिकल फोर्सेस या कुछ स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। सो इसके लिए हम आते हैं बाय डिस्पर्जन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स, ओके, यानी कि डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। अब डिस्पर्जन मेथड में क्या करते हैं, डिस्पर्जन मेथड में हम करते हैं बेटा, वी स्टार्ट द बिगर पार्टिकल्स एंड ब्रेक देम डाउन टू द कोलाइडल साइज, है ना। जैसा हमने बोला था कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कोलाइडल में। तो हम सस्पेंशन वाली चीजों को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज जिसका ज्यादा है उसे हम क्या कर दें, ब्रेक, और ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, हम इसे ब्रेक करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्मॉल हो गया है, अगर ये रेंज आ जाती है किसके रेंज में, कोलाइड के रेंज में, तो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है, इन अ कोलाइडल रेंज, ठीक। सो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो बड़े पार्टिकल्स है उनको क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक डाउन। सो उस मेथड का नाम क्या होता है हमारा, उस मेथड को बोलते हैं हम डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। सेकेंड होती है बाय इंडक्टिंग मॉलिक्यूलर पार्टिकल टू फॉर्म ए लार्ज एग्रीगेट, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं बेटा कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, ये कंडेंसेशन में हम स्मॉल पार्टिकल्स का साइज ले रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे आपके, स्मॉल, और यही स्मॉल पार्टिकल्स सेग्रीगेट होके कंबाइन होके क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। मतलब यहां पर हम छोटे से कोलाइडल बना रहे हैं, ठीक है। सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन मेथड, कंडेंस करना, कंबाइन करने वाली चीज, ओके। सो इसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं डिस्पर्जन मेथड, ओके, डिस्पर्जन मेथड। और डिस्पर्जन में भी फर्स्ट हम देख रहे हैं बेटा मैकेनिकल डिस्पर्जन, ठीक है। मैकेनिकल डिस्पर्जन तो बहुत इजी है ना। इस मेथड क्या है, तो सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं फर्स्ट फाइनली ग्राउंड बाय यूजुअल मेथड है। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड मटेरियल है, सबसे पहले उन्हें हम क्या करते हैं, एकदम फाइनली पाउडर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज देन मिक्स्ड विथ डिस्पर्जन मीडियम, ओके। अब इसको मिक्स करेंगे किसमें, डिस्पर्जन मीडियम, सो गिव कॉज सस्पेंशन। तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिल गया बेटा, हमें सस्पेंशन मिल चुका है, ठीक है। क्या किया हमने, जो पहले मटेरियल था सॉलिड मटेरियल उसको बारीक पीसा, ठीक है। अब उसको किसमें, सुटेबल मीडियम में डिसोल्व किया, तो हमें क्या मिल गया है, सस्पेंशन, ठीक है। अब इस सस्पेंशन का यूज करेंगे हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल, ठीक है। कैसे, अब ये जो सस्पेंशन है इज नाउ इंट्रोड्यूस इनटू द कोलाइडल मील। अब ये कोलाइडल मील क्या होती है, ओके।
इट्स कोलाइडल मिल। ठीक, जैसा हम गेहूं पिसवाने जाते हैं, है ना, ऐसी क्या है आपकी कोलाइडल मिल। गेहूं में भी गेहूं का साइज ज्यादा है और जो आटा आ रहा है उसका साइज क्या है बेटा, बहुत ही कम पार्टिकल्स का साइज। सो ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं, सस्पेंशन को इंटर करवा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, कोलाइडल। ठीक है, सो कोलाइडल का साइज तो क्या है, लेस, और सस्पेंशन का साइज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो अब हमने जो सस्पेंशन प्रिपेयर किया था उस सस्पेंशन को हम यहां से क्या कर रहे हैं, इंटर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा ये ड्राइविंग बेल्ट है, रोटेट वाली चीजें। ठीक है, ये दोनों हैं, ये स्टील की डिस्क है। ठीक है, स्टील की डिस्क है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, रोटेट होती रहती है। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा वापस क्या है, ड्राइविंग बेल्ट है। ठीक, अब इन दोनों स्टील डिस्क के बीच की बात करूं तो इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ी सी गैप है। इस गैप को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस गैप को क्या कर सकते हैं बेटा, हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अब सस्पेंशन को मैंने इंटर करवाया यहां से। ठीक है, सस्पेंशन पार्टिकल इंटर्स हुए, अंदर आए। अब क्या होगा, इस डिस्क का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, पिसाने वाली चीजें हो गई। ठीक है, सो उसके बाद में क्या होगा, आपको एक साइड से जो इंटर कर रहे हो तो आउटर साइड से आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि उनका साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, सो सस्पेंशन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उन्हें कोलाइडल सोल में। ठीक, नेक्स्ट सेकंड मेथड देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, जिसे हम बोलते हैं ब्रिडिक आर्क मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये याद रखने वाला बेटा कि दिस इज कॉमनली यूज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब मेटल क्यों, क्योंकि इनमें कंडक्टिविटी होती है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, कॉपर। ठीक है, इन मेटल का यदि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्या नाम है बेटा मेथड का, ब्रिडिक आर्क मेथड। ओके, क्या करते हैं इसमें, अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, है ना। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, जो हम देख रहे हैं कि आर्क स्ट्रक्चर, उसमें इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिया, ये मेटल की रोड है दो। ठीक है, जिसका भी आपको क्या बनाना हो कोलाइडल सॉल्यूशन, उसी का हमने क्या लिया है, मेटल की रोड ली है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ये वाली मेटल तो पूरी है, जिसका बनाना हो आपको उसका स्मॉल पोर्शन ले लो, आप इतना ऐड कर लो इनिशियल वाली चीजें। ठीक है, अगर मुझे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो तो मैंने क्या किया, गोल्ड की मेटल्स यहाँ पे इतनी यूज कर ली, बाकी फिर आप आयरन रोड ले लो। ठीक, अब इसके बाद में ये क्या है, ये वाली चीजें हैं यहाँ पर आर्क वाली चीजें। ठीक है, और इसी को हमने एक बीकर में लेके किस में डिजोल्व कर रखा है, वाटर एंड KOH में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर है ये जो दिख रहा है हमें, इट्स आइस क्यूब, है ना। क्या होगा इनिशियली, देखिए जब हम इसे करंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। अगर स्पार्किंग होगी तो जिस मेटल की आपने रॉड यूज की है वो मेटल क्या होंगी, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, मेटल क्या होगी बेटा, यहाँ पे ब्रेक होगी, और ब्रेक होगी तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मेटल आर ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, बट ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल्स है मेरे मेटल्स के, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, इवोपरेट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इवोपरेट हो गए तो सॉल्यूशन से बाहर, यानी कि हमारे कोई काम के नहीं। ठीक है, सो उस कंडीशन में वो इवोपरेट ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया रखा है, यहाँ पर हमने आइस क्यूब लगा रखे पूरे। ठीक है, ताकि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इनिशियली क्या हो जाए, डाउन हो जाए, और डाउन होगी तो जो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए थे वो वेपर में होते हुए कंडेंस होकर इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, इजीली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वाटर और KOH है ये इसीलिए यूज होते हैं यहाँ। ठीक है, सो इज अबाउट द ब्रीडिंग आर्क मेथड्स। देखते हैं इसकी थ्योरी। एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, उनको स्टेबलाइज करने का मतलब इजीली वो इवोपरेट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था KOH। ओके, सो द वाटर इज कूल्ड बाय इमर्सिंग द कंटेनर इन एन आइस बाथ। ठीक है, उसी को हमने किस में पुट किया था, आइस बाथ में, ताकि जो वाटर है वो क्या कर सके, इजीली उसको कूल कर सके हम वाटर्स को। ठीक है, द इंटेंस हीट of the arc vaporize some of the
मेटल्स विच कंडेंस अंडर द कोल्ड वाटर। ठीक, सो कोल्ड वाटर में क्या हो जाएंगे, वो इजीली कंडेंस हो जाएंगे, तो इवोपरेट उसमें बहुत ही कम होने के चांस होंगे। ठीक है, सो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्पर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल को आप इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट मटेरियल को। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिस्पर्जन ऑफ मटेरियल है उनका क्या कर रहे हैं हम, फ्रेशली प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। अब उस फ्रेशली प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, मटेरियल इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे होगा, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी मेथड को हमने क्या बोला था, पेप्टाइजेशन, और इसी के लिए हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक में भी देखा था कि लायोफिलिक में हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी कौन इलेक्ट्रोलाइट में, और यहाँ लायोफोबिक में क्या था बेटा, कम। ठीक है, सो वो जरूरत यही थी, है ना। तो पेप्टाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं आगे। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि वही क्या कर रहा है, वही उस डिस्पर्जन मीडियम्स को क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है। ठीक है, सो प्रेसिपिटेट करने वाले एजेंट यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्मॉल क्वांटिटी में लिया आपने और सिल्वर क्लोराइड को क्या कर दिया आपने, प्रेसिपिटेट कर दिया उससे। ठीक है, सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है, ऐसे ही कैडमियम सल्फाइड कैन बी पेप्टाइज्ड विद द हेल्प ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा, ये किसकी तरह यूज हो रहा है, इट्स एक्ट एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है, जितनी भी केमिकल्स मेथड है, ऑल केमिकल्स चेंजेस गिविंग राइज टू इनसोल्यूबल रिएक्शन प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अब इसमें कौन सी होगी, एक हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सोल्स ऑफ सम नॉन मेटल, याद रखना है पे ऑक्सीडेशन से किसका यूज कर रहे हैं हम, नॉन मेटल्स वाली चीजें। ठीक है, ब्रीडिक आर्क में हमने किसका यूज किया था, फॉर द मेटल। ठीक, आर ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन, तो नॉन मेटल्स के जो सोल्स हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए हम जनरली किसका यूज कर रहे हैं बेटा, हम ऑक्सीडेशन मेथड्स का। ठीक है, जैसे सल्फर इज ऑब्टेन in a colloidal form by passing H2S gas through the bromine water of dilute HNO3 solution। ठीक, H2S पास आउट किया किसमें, Br2, क्या बना HBr और S। तो जो S है ये किसका पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है आपके कोलाइडल में, तो सल्फर के कोलाइड को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ H2S एंड ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन है, सो सोल्स ऑफ सम मेटल्स आर ऑब्टेन बाय द रिडक्शंस। ओके, किसी उन्हीं के सॉल्ट से, मेटल के सॉल्ट का रिडक्शंस करके हम क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल्ट्स। किसके बेटा, मेटल्स के। सो मेटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिडक्शन। नॉन मेटल के लिए हमने क्या यूज किया है, ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। सो ऑर्गेनिक reducing agent such as formaldehyde, okay, phenyl, hydrazine, okay, tannic acid, etc. can also be used in here. Okay, let's see the example, AgNO3 and tannic acid। so हमें क्या मिलेगा, सिल्वर सोल। ठीक, ऐसे ही आप AuCl3 का टैनिक एसिड का यूज करके किसके सोल बना सकते हो, गोल्ड के सोल बना सकते हो। ठीक है, सो बाय द रिडक्शन मेथड वी prepare the salts of
मेटल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं अपन, दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्स ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रस ऑक्साइड्स। जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रस ऑक्साइड्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिसिस मेथड का ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे FeOH3 है ना, तो हाइड्राइड्स हुआ है ना, ऑब्टेन बाय द बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, है ना, इसी का कुछ क्लोराइड लेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमें FeOH3 के कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे FeCl3 को प्रिपेयर करने के लिए हमने HOH, ठीक है, सो कन्वर्ट इनटू FeOH3 और HCl। ओके, नेक्स्ट है आपका डबल डिकम्पोजिशन मेथड, है ना, बच्चों जैसी बातें हैं, डबल डिकम्पोजिशन 10th लेवल तक से पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, सो इसमें करते क्या हम, दिस इज यूजुअली वे टू फॉर्मिंग सोल ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट। किसके लिए बेटा, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, जैसे सोल्स ऑफ आर्सेनस सल्फाइड एंड mercuric sulfide are obtained by passing H2S into saturated solution of corresponding soluble salts of their oxides। इसे हम याद ही रख सकते हैं कि किसका यूज हम किस मेथड में कर रहे हैं, प्लस क्या रिएक्शंस उसकी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं AS2O3 की रिएक्शन H2S से करवा रहा हूं तो AS2S3 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही AgCN2 का H2S की रिएक्शन, सो HgS और 2HCN। ओके, सो डबल डिकम्पोजिशन दिख रहा है हमें, है ना, डिकम्पोज डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, दोनों ही कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ब्रेकडाउन या आयन जो हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जनरली प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, कोलाइडल सोल्स को। ठीक है।